हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के बोर्ड 2026 तैयारी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेके आ चुके हैं आप सभी के क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुविकल्पी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री छपने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ कि आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और कैसे अगर घुमा के कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर कैसे आप बता पाएंगे। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रखा है, आपको शो हो रहा हो कितनी बार रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध या अशुद्ध जल की मोलरता क्या होती है वो बताना है आपको। इन चारों ऑप्शन में बताइए कौन सी होती है। इन चारों ऑप्शन में ये वाली होती है 55.56। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में याद रहे। 55.56 को याद कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है 55.56। ओके ठीक है। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्या है कि निम्न में से सर्वाधिक परासरण या सर्वाधिक परासरण के अलावा निम्न में से सर्वाधिक क्वथनांक में उन्नयन किसका है, या निम्न में से सर्वाधिक हिमांक में अवनमन किसका है। किस यौगिक का इनमें से आपको दिया है, इनमें से किसी का है। देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं इस पे आधारित। मैं भी आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक परासरण दाब, या देखिए ये जो भी होते हैं ये अड़ोसन गुणधर्म होते हैं। परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, ये हिमांक में, ये वांट ऑफ गुणांक के समानुपाती होते हैं। जैसे P होता है आपका वांट ऑफ गुणांक के, इसके समानुपाती होते हैं सभी कुछ। ठीक है, ये इन दोनों के समानुपाती, मतलब जिसका वांट ऑफ गुणांक सबसे ज्यादा आएगा वो उसका परासरण दाब या क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन उसका सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो वांट ऑफ गुणांक कैसे निकालिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए सोडियम यहाँ पे कितना है, 1 है। क्लोराइड आयन कितना है, क्लोराइड यहाँ पे 1 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 1 और 1 2, और जो यहाँ पे लिखा है 1m इसकी मोलरता से गुणा कर दीजिए 2। तो इसका आंसर, इसका परासरण दाब में 2 आंसर आया। इसका देखिए बेरियम कितना है, बेरिलियम, बेरिलियम यहाँ पे आपका है 1, और क्लोराइड कितना है, बेरियम क्लोराइड है ना, ये बेरियम यहाँ पे 1 है, और Cl कितना है 2 है। इन दोनों को ऐड कीजिए 3, और 3 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए कितना 3। ये मोलरता है आपकी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी एक्चुअल आंसर ये आएगा। यहाँ पे अगर मान के चलो 0.1 होता तो इससे मल्टीप्लाई करते तो 0.3 हो जाता, लेकिन तब ये बड़ा वाला हो जाता, तो ये बड़ा हो जाता, ये कम हो जाता। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये मोलरता होती है बगल में, इसको जरूर कंसीडर करके चलिएगा। जितना वांट ऑफ गुणांक है उसकी गुणा मोलरता से कीजिएगा। ठीक है, ये 3 हो गया। इसका देखिए 3, और यहाँ पे देखिए 3 अमोनियम, और यहाँ पे 1, ये PO4 1 होता है पूरा एक यौगिक। यहाँ 3 और 1 4, और 4 की गुणा इससे करोगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2, और सल्फाइड कितना, सल्फेट कितना है 1 है ना, तो सल्फेट 3, 2 3। तो बताइए इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देख लिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पे आधारित मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको खुद से कीजिएगा, बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को कीजिएगा खुद से। ठीक है, इसमें सभी कुछ नहीं करना, बस आयन देखिए किसमें ज़्यादा है और फिर उसकी मल्टीप्लाई मोलरता से कीजिए। अगर मोलरता ना दी हो तो केवल आप आयन चेक कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जिसकी वैल्यू सबसे अधिक वो सबसे प्रबल आक्सीकारक, जिसकी वैल्यू सबसे कम वो प्रबल अपचायक। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। ये विद्युत रसायन के चैप्टर से है, आपका विद्युत सक्रियता श्रेणी से। देखिए वो आपकी श्रेणी होती है, उसमें श्रेणी में जो पूछ लिया जाता है उसका मान दे दिया जाता है आपको 0.35 वगैरह प्लस 35 वगैरह दे दिया जाएगा, 0.35। इसमें पूछ लेगा आपसे कि बताइए कौन सा प्रबल आक्सीकारक है, कौन सा प्रबल अपचायक है। तो उसको आप कैसे कीजिएगा, मैं आपको भी कराऊंगा क्वेश्चन। तो देखिए वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू देख वो प्रबल आक्सीकारक। तो देखिए यहाँ पे जैसे 0.29 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया 0.3। ठीक है, अब बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा प्रबल आक्सीकारक कौन होगा। तो बिल्कुल को आज इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो ये हो जाएगा। अब बताओ माइनस का 2.9, माइनस का 2.75, माइनस का 2.95, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रबल आक्सीकारक कौन सा है। प्रबल आक्सीकारक पहले बताएं फिर प्रबल अपचायक होता है। सबसे प्रबल आक्सीकारक मतलब जिसकी वैल्यू सबसे अधिक हो, तो माइनस में जिसकी वैल्यू सबसे कम हो उसकी वैल्यू सबसे अधिक हो जाएगी। माइनस है ना, -2 बड़ा होता है कि -3, ऑब्वियस सी बात है -3। तो इसमें से बताया सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा ये है। ठीक है, सबसे बड़ा यही तो होगा ना, माइनस में इसलिए
माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सबसे प्रबल क्या हो जाएगा, प्रबल आक्सी कारक। अगला क्वेश्चन बनेगा प्रबल अपचायक कौन सा है। प्रबल अपचायक बताइए कौन सा है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जिसकी वैल्यू सबसे कम, तो सबसे कम किसकी वैल्यू है, इसकी है। देखिए इसकी वैल्यू सबसे कम है ना, तो ये आपका हो जाएगा प्रबल अपचायक। इस पे आधारित क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके बनते हैं कि निम्नलिखित को अपचायक के क्रम में लिखिए, अपचयन क्षमता के क्रम में लिखिए या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। देखिए बढ़ते हुए क्रम पूछे तो मतलब अपचायक, मतलब अपचायक होती है जिसकी क्षमता अधिक होती है, क्षमता अधिक, वो सबसे अधिक होता है, मतलब सक्रिय भी वही होता है। सक्रिय पूछे, अपचायक पूछे या क्षमता पूछे या सक्रिय पूछे, उसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा। सक्रिय भी जो सबसे अधिक अपचायक होते हैं वो सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, उनकी क्षमता भी सबसे अधिक होती है, ठीक है। मतलब जो जितना प्रबल अपचायक होगा वो प्रबल सक्रिय भी होगा, जो क्रिया भी जल्दी कर लेगा, प्रबल क्षमता भी उसकी अधिक होगी, ठीक है। और जो सबसे प्रबल आक्सीकारक होगा उसकी क्षमता भी कम होगी और उसका सक्रिय भी वो कम होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, 3 धात्विक धनायनों XYZ के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 0.52, देखिए प्लस 0.52 माइनस का 3.03 और तथा माइनस का 1.818 वोल्ट संबंधित धातुओं के अपचयन क्षमता का क्रम बताया। अपचयन क्षमता मतलब जिसकी वैल्यू, अपचयन क्षमता मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, ठीक है। तो इनमें से बताइए सबसे वैल्यू किसकी कम है, तो मुझे तो दिख रही है माइनस का 3.03, ठीक है। और 3.03 वाला योग कौन सा है, वाई वाला। तो सबसे सक्रिय कौन सा हो जाएगा, वाई सबसे पहले होगा। सबसे पहले आपका होगा वाई, ठीक है, वाई लिख लीजिए सबसे पहले। दूसरे पे लिखिए आप, और दूसरे सबसे अधिक किसकी वैल्यू है बताइए। इसके बाद सबसे कम वैल्यू, सॉरी सबसे कम वैल्यू इसकी जेड की, देखिए 1 पॉइंट माइनस में है ना, तो उसके बाद सक्रिय हो जाएगा जेड और फिर एक्स हो जाएगा सक्रिय। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं खुद से। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। देखिए बहुत ही मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, इसको सभी क्वेश्चन को कीजिएगा खुद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताएं। किसी भी कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n आपकी है कोटि की संख्या, तो पूछा है प्रथम मतलब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 0 की पावर मतलब किसी की पावर 0 मतलब 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो इसका क्या हो जाएगा मात्रक, प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स, ठीक है, इसका हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसको नोट कर लीजिए। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है। वेग स्थिरांक का मात्रक होगा यहाँ पे k का मात्रक, k का मात्रक होगा, ठीक है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा जाता है। यहाँ पे आप बताइए शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। इस क्वेश्चन को देखिए आपको मैं बता चुका हूँ आपको कैसे करना है इन क्वेश्चनों को, कई बार मैंने बता रखा है आपको। जब मैंने आपको IUPAC नामकरण कराया तो उसमें भी आपको बताया था। अगर आपने IUPAC नामकरण की वीडियो नहीं देखी है, देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें मैंने कराया 5 नंबर का IUPAC हर साल आता है आपका, ठीक है। उसको जरूर करके जाइएगा, स्क्रीन पे शो हो रही है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, उससे जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन किससे कीजिएगा, हम करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2x हो जाएगा, इसको मानना Mn की x मान लीजिए, तो 2x इसमें चेक कीजिए, 2x और -6 0 मतलब कुछ 3 आएगी, यहाँ पे छोड़ो इसको देखिए बताइए 2, यहाँ पे देखिए 2 पोटेशियम की 1 हो, तो मैं आपको लिखा रखा हूँ सभी चीज़ें, ठीक है। पोटेशियम 2, यहाँ पे 4 दूनी 8 मतलब ये आपका हो जाएगा K2MnO4। यहाँ से निकाल लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या यही है आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए। तो आशा है दोस्तों आपने सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका पार्ट नंबर 1 है, जिसमें मैंने आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पूरी कवर कर दी। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। कर दीजिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं आते, बस ल्यूकास अभिकर्मक किसके लिए उपयोग होता है बताइए, एल्कोहल के लिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं वही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं है। क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। हिंसवर्ग अभिकर्मक किसके लिए होता है, हिंसवर्ग अभिकर्मक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। बस कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आप चाहते हो तो मैं उसके भी वीडियो ला दूंगा। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।